द सेकेंड इज, जो आपको ग्रोथ माइंड वाला बनना है, आपका माइंड अगर ग्रो होना है तो जरूरी है कि आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए, स्किल और टैलेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्किल्स एंड टैलेंट? जो बाय गेनिंग, बाय डेडिकेशन, बाय हार्ड वर्क विच यू गेट इन योर लाइफ, दैट इज द skill. We inherited in your what? Nature, in your body, that is maybe talent. For example, inheritance, तुम्हारे खानदान के अब्बा, तुम्हारे फादर के फादर, फादर के फादर ऐसे हैं, they are very creative. ये क्रिएटिविटी तुम्हारे में भी आएगी. Either you use it, either lose it. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा बाप अगर उसका मेमोरी पावर अच्छा था तो तुम्हारा मेमोरी पावर अच्छा होना जरूरी नहीं है. इट इज अपॉन यू. आर यू यूजिंग योर मेमोरी पावर? जैसा आपके फादर ने यूज किया, आर यू यूजिंग इट और लूजिंग इट? ओके, तो मुझे क्या बनना है? तुम्हारा इंटेंशन क्या रहना है कि मुझे अगर ग्रोथ माइंडसेट बनाना है तो मुझे वन ऑफ द टैलेंटेड और स्किल्ड पर्सन बनना है. मल्टी टैलेंटेड लिख लो उधर, मल्टी टैलेंटेड. वन टैलेंटेड नहीं चलेगा बेटा, इस बात को याद रखो. डिफरेंट टैलेंट्स हमारे में होना बहुत जरूरी है आज के जमाने में. ओके, एक वैकेंसी है उधर, लाइन में कितने लोग ठहरे? लाइन में कितने लोग ठहरे? 100 लोग ठहरे हैं. तो सेलेक्ट करने वाला किसको सेलेक्ट करेगा? जो मोस्ट टैलेंटेड होगा. तो टैलेंट्स और स्किल्स की जब बात आएंगी तो कोई मुझे मिसाल दे सकता है, कोई एग्जाम्पल दे सकता है टाइप्स ऑफ टैलेंट्स? खाने की, हैंड राइटिंग. ओह वेरी गुड, माशाल्लाह, ये अच्छा टैलेंट है. ओके, सी टैलेंट्स और स्किल्स सलाहियतें होती है ना, सलाहियत बोलते हैं अरबी के अंदर इसको. कम्युनिकेशन, इट इज अ टैलेंट, इट इज अ स्किल. राइटिंग मीन्स नॉट हैंड राइटिंग, हाउ टू राइट द essay or article, right? Communication means how to deliver the speech and khutbah and in public domain, in social media domain. That is communication skill. Writing skill, that is very important. हमारे सारे मुस्लिम इधर, तुम्हारा इतना बड़ा कोस्टल बेल्ट है, मैंगलोर है, कितने तुम्हारे पास राइटर्स हैं? पेपर में लिखने वाले राइटर्स कितने हैं? इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसका डेक्कन हेराल्ड या द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसका आर्टिकल प्रिंट होता है, कौन है? कोई है मैंगलोर में मुस्लिम? कनाडा में अगर पेपर में अगर किसी आर्टिकल आता है, राइटिंग कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है. तो कम्युनिकेशन, राइटिंग, रीडिंग स्किल्स, रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बायोग्राफीज, रीडिंग कुरान सबसे पहले, रीडिंग हदीस, रीडिंग बायोग्राफी ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये रीडिंग स्किल्स आज के जमाने में खत्म. ओके, एक्सप्लोरिंग, यानी ये ऐसे जितने भी जो टैलेंट्स और स्किल्स हैं हमारे में होना बहुत जरूरी है. ओके, बहुत वेरी वेरी सैड टू से, हमारे बहुत सारे नौजवान आजकल, आप जैसे बहुत सारे मुस्लिम नौजवान को देखता हूं मैं, दे आर वेरी एग्रेसिव फॉर द इस्लाम. माशाल्लाह, दे लव अल्लाह, दे लव इस्लाम, दे कैन सैक्रिफाइस देमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ इस्लाम. बट इफ एनीबडी आस्क हिम व्हाट इज द इस्लाम which you follow, which you practice, just explain me. बोलने नहीं आता है. ला इलाहा इल्लल्लाह, this that here. See, language is not important. कन्नड़ा important, English important, बैरी important. ये नहीं. आपको जो लैंग्वेज आता है उसमें बात करो. मुझे इंग्लिश नहीं आता है, बल्कि इसको इंफीरियरिटी नहीं चाहिए.
नो प्रॉब्लम इफ यू डोंट नो इंग्लिश। देखो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मैं उर्दू में आपसे बात करूंगा, हिंदी में आपसे बात करूंगा, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग मेरी बात को समझेंगे। समझेंगे ना? यस। मुझे मालूम है तुम लोग सब इंग्लिश मीडियम के हैं। अगर मैं इधर आता नर्वस होके आता, अरे यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, पता नहीं बच्चे क्या समझेंगे, स्मार्ट सिटी के स्मार्ट बच्चे हैं, तो मैं इधर कुछ नहीं बोल पाता। मुझे मालूम है मुझे उर्दू आती, बट आई एम परफेक्ट इन उर्दू। आई कैन डिलीवर व्हाट आई रीड, व्हाट आई रिसर्च इन उर्दू। दैट इज द कॉन्फिडेंस। मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बहुत दे आर वेरी एग्रेसिव, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, बट नो स्किल्स, नो टैलेंट्स। ऐसा हमको नहीं बनना है। वो बैलून होता है ना, बैलून, बैलून जो होता है छोटा सा पिन लग जाता फट होता है ना, वैसा नहीं बनना है। ओके हमको इतना स्ट्रांग बनना है कि बड़ी से बड़ी हवा, बड़ी से बड़ी तूफान भी हम लोगों को कुछ शेक नहीं करना चाहिए। इतना हमको रिच होना है, इतना हम लोगों को मेहनत करना है। लीडर्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर टैलेंट होता है। लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर्स बन जाते हैं। लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। और हमको लीडर्स की जरूरत है। हमको फ्यूचर के हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को फ्यूचर में संभालने के लिए आप ही को लीडरशिप संभालना है, लेकिन तैयारी आज से करना पड़ेगा। पैसा होने से लीडरशिप नहीं आता है, जोर से बात करने से लीडरशिप नहीं आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा है, जो बहुत जोर से बात करता है वो लीडर है, जिसके पास पैसा बहुत है वो लीडर है। एक्चुअली ये लीडरशिप नहीं है, ये लीडरशिप के क्वालिटीज नहीं है। लीडरशिप के क्वालिटीज या जो ग्रोथ माइंडसेट होता है, ग्रो होने वाला जो माइंडसेट होता है, तो उसके लिए जरूरी है। और इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहला कुरान का वर्ड जो नाजिल हुआ वो क्या है? इकरा। इकरा का मतलब क्या है? रीड। इट इज द ऑर्डर, यू शुड रीड। और हम उम्मत मोहम्मद या कुरान को फर्स्ट वर्ड को ही हम लोग अमल नहीं कर रहे हैं। वी आर इलिटरेट पीपल।